हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबका लेकर आए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आप सबसे पूछ लिया जाता है। आप सब जान सकते हैं जो जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और थोड़ा ये हटकर है और हॉट टॉपिक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबको सूचना बता दें कि यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जी के कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसके नोट्स के लिए आप सब चैनल होम पेज पर जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे। वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और जो नोट्स है एकदम कलरफुल है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट नोट है और बहुत एकदम डीप में आप सबका एकदम डिस्क्राइब करके दिया जाएगा, ठीक है। और अपडेटेड नोट्स है, बार बार जैसे क्वेश्चन आता रहता है, बीच में आयोग ने कुछ हटकर भी क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, वो सब इसमें शामिल है। जैसे गेट वोट आ गया था, ठीक है। तो चलते हैं, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। आप सब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कम से कम आप सब लाइक ज़रूर कर दिया करें। कह रहा कि हडूप हडूप के बारे में बताना कि हडूप क्या है, ठीक है। हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो सबसे पहले यही आप सबसे क्वेश्चन पूछा था कि हडूप क्या है। तो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसे अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने विकसित किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। हडूप को कौन विकसित किया है? अपाचे सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर डेटा को स्टोर करना है और प्रोसेस करना है, खासकर बिग डेटा के लिए। तो हडूप किसके लिए यूज होता है? बिग डेटा के लिए, स्टोरेज के लिए। और इसको कौन बनाया है? अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने विकसित किया है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आप सबको पता होनी चाहिए हडूप के बारे में। और देख लेते हैं कि ये डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड के रूप में स्टोर करती है। ये जो पॉइंट लिखा ना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं सबसे क्वेश्चन पूछता है। हडूप पर कार्य मैप रेड्यूस मॉडल द्वारा किया जाता है। तो हडूप पर कार्य किसके माध्यम से होता है? मैप रेड्यूस के माध्यम से। ये सब एल्गोरिथम है ना, इस सब के बारे में आप सबको बताए हैं, ठीक है। हडूप के मुख्य घटक, तो इसके घटक कौन कौन से? एक तरफ घटक दिया गया, एक तरफ इसका विवरण दिया गया, ठीक है। सबसे पहले HDFS मतलब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये डेटा को विभाजित करता है, ठीक है, और कई मशीनों में स्टोर करता है। मतलब जो डेटा रहेगा उसको कई पार्टों में, सेगमेंट में उसको विभाजित करके फिर उसको क्या करेगा? मशीन में स्टोर करेगा, ठीक है। तो मैप रिड्यूस भी आप सबसे, ये भी पूछा गया आप सबसे, और मैप रिड्यूस भी, ठीक है। तो मैप रिड्यूस क्या करता है कि डेटा को प्रोसेस करने का एक प्रोग्रामिंग मॉडल है, ठीक है। इसी के माध्यम से डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। यार्न का पूरा नाम सबको याद होना चाहिए। एट एनदर रिसोर्सेस न्यूटर्स, ठीक है। ये क्लस्टर के संसाधनों को प्रबंधित करता है और टास्क को शेड्यूल करता है। तो टास्क को शेड्यूल करना किसका काम होता है? यार्न का काम होता है, ठीक है। अगला है आपका हडूप कॉमन। ये क्या होता है? ये हडूप के लिए आवश्यक लाइब्रेरी और यूटिलिटी टूल्स प्रदान करता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चौथा टूल्स, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हडूप के लिए लाइब्रेरी या यूटिलिटी टूल्स कौन प्रदान करता है, तो आप बताएंगे हडूप कॉमन, ठीक है। आगे देखिए क्या है, HDFS कैसे काम करता है। सबसे पहले इसका पूरा नाम सबको पता होना चाहिए, ठीक है। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। डेटा को ब्लॉक्स में विभाजित किया जाता है, ठीक है, इसका काम होता है। और डिफ़ॉल्ट साइज कितना होता है? 128 MB या 64 MB तक। हर ब्लॉक को 3 प्रतिलिपियां में मशीनों में स्टोर करता है, इसी का काम है। इसके 2 प्रमुख कह सकते हैं कंपोनेंट है। कौन है? एक होता है नेम नोड, एक होता है डेटा नोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेम नोड क्या होता है? मेटा डेटा को मैनेज करता है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आप यूपी ट्रिपल एस सी में। और डेटा नोड क्या करता है? असली डेटा को स्टोर करता है। तो असली डेटा को स्टोर करना किसका काम होता है?
डेटा नोड्स का, और मेटा डेटा को मैनेज करने का काम कौन करता है, नेम नोड्स। ठीक है, आगे देखिए मैप रिड्यूस क्या है। मैप रिड्यूस फंक्शन के बारे में सबसे पहले देखते हैं। ये इनपुट डेटा को की वैल्यू पेयर्स में बदलता है। ठीक है, मैप फंक्शन। और रिड्यूस क्या कहता है, क्योंकि इसमें दो नाम है, एक मैप एक है रिड्यूस, है ना। रिड्यूस फंक्शन का काम क्या है, इन पेयर को प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। ठीक है, तो मैप का काम अलग और रिड्यूस का काम अलग, दोनों से मिलकर क्या बन गया, मैप रिड्यूस। ठीक है, अब अगर इसका टोटल कंक्लूजन निकालें तो ये प्रोसेसिंग को पैरेलल में करता है, जिससे टाइम बचता है। ठीक है, इसका मेन यही चीज़ है। यार्न क्या होता है ना। तो रिसोर्सेस मैनेजर क्या करता है, सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। पूरे सिस्टम के संसाधनों का प्रबंधन करना किसका काम होता है, रिसोर्सेस मैनेजर का। नोड मैनेजर का काम क्या करता है, हर नोड का पर्यवेक्षण करता है, नोड मैनेजर। ठीक है, और एप्लीकेशन मास्टर का काम क्या है, प्रत्येक एप्लीकेशन का कोऑर्डिनेशन करना, एक इसका काम है एप्लीकेशन मास्टर का। हडूप के अब देख लेते हैं कुछ एडवांटेज हैं। ठीक है, फ़ायदे हैं, क्या क्या, स्केलेबिलिटी, ये सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, चार है, चारों। स्केलेबिलिटी क्या है, हज़ारों नोड्स तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और फॉल्ट टॉलरेंस, डेटा को कॉपी अन्य नोड्स पर रहती है। कॉस्ट इफेक्टिव, ओपन सोर्स है, हार्डवेयर सस्ता हो सकता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल क्या है, विभिन्न प्रकार के डेटा को हैंडल कर सकता है। कौन कौन सा डेटा, जैसे स्ट्रक्चरर हो, सेमी स्ट्रक्चरर हो, अनस्ट्रक्चरर हो ना, ये सब डेटा को हैंडल कौन कर सकता है, हडूप। ठीक है, और इसके नुकसान की बात करें, रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए ये उपयोग नहीं होता, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हडूप रियल टाइम में यूज नहीं होता। मैप रिड्यूस कोडिंग कठिन हो जाती है। ठीक है, और स्मॉल फाइल के साथ प्रदर्शन इसका खराब हो सकता है, इसीलिए ये सब किस में यूज होता है, बहुत बड़े बड़े डेटा में। ठीक है, हडूप इकोसिस्टम के अन्य टूल्स की बात करें, जैसे ये सब सबको एकदम याद होने चाहिए जितने टूल्स हैं। पिग, ये जो टूल है और इसका काम है, पिग टूल का काम क्या है, स्क्रिप्ट आधारित डेटा को प्रोसेसिंग करना। ठीक है, और हाइव का काम क्या होता है, एसक्यूएल, एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आधारित क्वेरी टूल्स प्रदान करता है। स्कोप का काम क्या होता है, RDMBS से हडूप में डेटा को लाना। तो RDMBS से डेटा को हडूप में कौन लाता है, स्कोप। ठीक है, और फ्लो, इसका काम क्या होता है, रियल टाइम में डेटा इग्निशन के लिए। ठीक है, तो रियल टाइम डेटा के इग्निशन के लिए कौन यूज होता है, फ्लेम होता है। ठीक है, और HBase, इसका काम क्या होता है, हडूप पर आधारित कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस होता है। तो आपसे इसे पूछेगा कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस कौन होता है, HBase। ठीक है, अब देख लेते हैं और इसके बारे में, हडूप कहाँ उपयोग, हडूप का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, सबसे पहले ई कॉमर्स वेबसाइट पर, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया ना, क्योंकि ये सब बड़े 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 डेटा स्टोरेज यहाँ की ज़रूरत पड़ती है ना। कई साल का डेटा आप सब कहीं रखे रहते हैं, जैसे आप सब कोई फ्लिपकार्ट अमेजन से मंगाते हैं ना, ऐसा नहीं उसके ऊपर डेटा डिलीट हो जाता रहता है, कई साल तक वो सब बनाए रखते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया में यूज होते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर को तो अब एक्स कहते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, है ना। क्योंकि ये सब भी देखिए एक दिन में बहुत सारे वीडियो, फोटो, पिक्चर सब अपलोड होता है। बैंकिंग में आप सब जानते हैं बैंकिंग का डेटा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, हेल्थ केयर में और रिसर्च सेक्टर में यहाँ सब यूज होता है, मतलब जहाँ बड़े डेटा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हडूप की हिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, 2005 में क्या होता है, डक कटिंग और माइक काफिलरा ने हडूप बनाया था, इसको याद कर लीजिए कौन बना था, यही। और 2006 में क्या हुआ था, अपाचे ने इसे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के रूप में अपनाया। ठीक है, 2006 में। 2008 में क्या हुआ था, पहला स्टेबल वर्सन लॉन्च हुआ इसका। ठीक है, वर्जन होगा। ठीक है,
तो ये वर्सन नहीं वर्जन है, ठीक है। तो दोस्तों इतना आप सब पढ़ लेंगे ना, तो आप सबका अगर हडूप से क्वेश्चन आएगा फाइल डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है, तो आप सब कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।